अम, आज का टॉपिक है कि मोस्टली लड़के पूछते रहते हैं कि स्लिंग की डिग्री कैसे निकाली जाती है। एक चीज मतलब क्लियर करना चाहते हैं कि स्लिंग की डिग्री, चाहे स्लिंग की डिग्री हो, शैकल की डिग्री हो या बूम लेंथ डिग्री हो, फार्मूला हमेशा सेम ही रहता है। फार्मूला ये वाला, काज जैसे बूम की डिग्री निकालता है, काज शिफ्ट काज रेडियस डिवाइड बूम लेंथ, सेम ही स्लिंग की डिग्री का फार्मूला होता है। बस समझने की क्या होती है कि हम लड़के समझते नहीं है। बस एक फार्मूला जो बूम लेंथ का फार्मूला निकालने के लिए, बूम डिग्री निकालने के लिए जो यूज किया जाता है, वो ही हमेशा फार्मूला जो है ना वो यूज होता है। ये एक शेप बनाई गई है, ये शेप, ये बूम लेंथ है, ये टिप हाइट है, ये रेडियस है। सेम चीज ये स्लिंग लेंथ है, ये हाइट है और ये डिस्टेंस मतलब अभी ये तीसरी शेप में आप देख सकते हैं इस शेप में कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं कि दो स्लिंग लगी हुई है साइडों पे, ये हुक से नीचे आ रही है, हाइट होगी। ये डिस्टेंस मतलब होता है एक लिफ्टिंग पॉइंट जहाँ पे शैकल लगी हुई है उससे दूसरे लिफ्टिंग पॉइंट तक, ये इससे लेके ये हुक सेंटर में खड़ी होती है हमेशा। ये जो बीच वाला डिस्टेंस होता है हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, और रेडियस वाला जो हुक से बूम से लेके जहाँ पे लोड सेंटर होता है उसको रेडियस बोल देते हैं। बोलते सेम यहाँ पे भी अगर कंसीडर किया जाए, शैकल से लेके जहाँ पे हुक सेंटर पे खड़ी होती है इसको अगर माने तो ये रेडियस हो जाता है। जहाँ स्लिंग लेंथ लगी हुई है तो ये शेप हमेशा बूम लेंथ की शेप बन जाती है। तो फार्मूला दोनों पे सेम यूज होता है, बूम डिग्री निकालने के लिए ही स्लिंग की डिग्री निकालने के लिए यूज होता है। नीचे भी आते हैं इस शेप, ये तीन शेप पे हैं। फर्स्ट वाली ये शेप है, ये एक शेप आप देख रहे हैं। ये बूम लेंथ क्यों लिखा हुआ है? अगर आप हुक इसमें यहाँ पे हुक खड़ी होती है सेंटर में, ये स्लिंग लग गई तो आप बूम लेंथ इसको मान के चलें। और नीचे एक शैकल पॉइंट मतलब ये जो पाइप बना हुआ है ये वाला, ये कॉर्नर पे शैकल लगी हुई है, सेंटर पे हुक खड़ी होगी। जाहिर बात है जब दो स्लिंग लगेंगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस हम लोग कहते हैं ये शेप में बूम लेंथ या रेडियस। बूम लेंथ मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, आप जो आसान चीज समझाने के लिए कि अगर बूम लेंथ हो तो ये स्लिंग भी सेम बूम लेंथ की तरह एंगल में चली जाती है। आप इसको बूम लेंथ मान लें। शैकल से लेके जहाँ पे हुक सेंटर खड़ी होती है पाइप के सेंटर में, इसको आप रेडियस मान लें। तो सेम फार्मूला यही ऊपर वाला यही लगेगा, शिफ्ट कॉज रेडियस डिवाइड बूम लेंथ। तो स्लिंग की डिग्री लड़के पूछते रहते हैं कि कितनी डिग्री कैसे निकालते हैं या जो भी लगाते हैं। जहाँ पे आपकी शैकल लगी होगी उससे लेके जहाँ पे आपकी हुक सेंटर खड़ी होगी आके, वो जो डिस्टेंस होगा बीच वाला, आप उसको रेडियस मान लें। दूसरे को ऊपर जो स्लिंग लगाएगी आप उसको बूम लेंथ मान लें। तो आपकी डिग्री इजी, वो स्लिंग की डिग्री हो बूम लेंथ की डिग्री हो, सेम फार्मूला होगा। ये तीन शेप मैंने क्यों बनाई है, इंशाल्लाह आगे जाके इनकी डेफिनेशन समझते हैं। अभी एक चीज और गौर से देखते हैं। मोस्टली लड़के सुनते हैं बुक में या नार्ड में, जी जितना लेंथ ऑफ लोड हो उतनी लंबी स्लिंग लगा दें तो डिग्री 60 की बन जाएगी। ये तीनों शेप क्यों बनाई है? अभी लेट्स सपोज ये 12 मीटर का पाइप है तो 12 मीटर यहाँ पे स्लिंग लगाएंगे, ये वाली 12 मीटर की होगी तो एंड पॉइंट पे ये दोनों पाइप के दोनों पे एंड पे शैकल लगी होगी, तो 12 मीटर अगर लेंथ होगी और स्लिंग भी 12 लेंथ मीटर की होगी तो डिग्री 60 की बनेगी। अगर इस शेप में आ जाते हैं, इस वाली शेप में पाइप 12 मीटर का है और बाहर से 2-2 या 3-3 मीटर छोड़ के स्लिंग लगी हुई है, शैकल पॉइंट बने हुए हैं और लोड लंबा 12 मीटर है, तो यहाँ पे आप 12 मीटर की स्लिंग लगा देंगे तो फिर ये डिग्री स्लिंग की कभी भी 60 की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हुक सेंटर में जब खड़ी होगी, लिफ्टिंग पॉइंट जहाँ पे शैकल लगी है वहां से लेके जहां तक ये हुक सेंटर होगी, जहाँ रेडियस जो बीच वाला बनेगा वो डिग्री बनेगी। सेम चौकर वाली भी बनेंगी। ये तीनों शेप मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करता हूँ समझा के। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वाली शेप आ गई, ये आप शेप देख सकते हैं। लोड लेंथ है 13 मीटर की और दोनों साइडों पे बने हुए हैं, मतलब दोनों साइडों पे शैकल लगी हुई है। दोनों साइडों पे अगर शैकल लगी हुई है तो स्लिंग लेंथ मैंने वहां पे एक फॉर्मल मतलब कोई भी एक जर्नल यूज किया 10 मीटर की स्लिंग लेंथ। ये स्लिंग लेंथ 10 मीटर की होगी, सिर्फ समझाने के लिए कि बूम लेंथ का
जो रेडियस को लेकर डिग्री निकाली जाती है आसान चीज़ों में ये चीज़ें। अभी यहाँ से लेके हुक सेंटर में खड़ी होने पर जो डिस्टेंस बनता है वो 6.5 मीटर का ये बन रहा है। ये 6.5 मीटर का डिस्टेंस है। क्यों? इस हुक पॉइंट से बीच वाले सेंटर में ये टोटल लोड लंबा था 13 मीटर का, 6.5 मीटर का इस हुक से लेके यहाँ तक बना है और ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ बना है। ये डिग्री मैंने ये बताई हुई है कि यहाँ पे बन रही है कि 50 इनसाइड और 40 आउटर। एक लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शेकल का फार्मूला कॉज ले, अगर आप कॉज लेके चलते हैं तो सिंपली आपने आउटर डिग्री को फॉलो करना है, जैसे ये मैंने 40 लिखी है। अगर साइन लेके चलते हैं तो आपने इनर डिग्री लेनी है। मोस्टली ये चीज भी मैं समझाता हूँ इंशाल्लाह। और सेम लोड ये दोनों कॉर्नर पे शेकल लगी है। अगर 13 मीटर की ये स्लिंग है तो यहाँ ये स्लिंग भी 13 की लगेगी तो डिग्री 60 की बनेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने स्लिंग एक जर्नल लगाई है समझाने के लिए 10 मीटर की। सेम इधर आ जाए, सेम लोड 12 मीटर का है, शैकलें अंदर दोनों लगी हुए हैं, फुल एंड पे शैकल नहीं लगी हुई। यहाँ पे स्लिंग लेंथ मैंने लगा दिया 7.2 मीटर की। एक शैकल से हुक तक समझा दिया है कि डिस्टेंस है 3 मीटर का। दूसरी शैकल से सेंटर हुक मीटर डिस्टेंस है 3 मीटर का। यानी टोटल हो गया 6 मीटर डिस्टेंस और 7 मीटर का 7.2 मीटर की स्लिंग लगाई हुई है। टोटल लंबा लोड है 12 मीटर का। दोनों का लोड 10 टन है। अभी इनको समझाने के चलता हूँ। स्लिंग की डिग्री निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था कि शिफ्ट कॉज 6.5 डिवाइड 10। 10 क्या था? स्लिंग लेंथ थी। 6.5 ये 6.5 क्या था? ये एक कॉर्नर से लेके जहाँ पे हुक खड़ी होगी वहां पे डिस्टेंस था ये वाला 6.5। तो ये रेडियस हो गया। जो स्लिंग लेंथ थी वो बूम लेंथ हो गया। सेम फार्मूला वही लगा, शिफ्ट कॉज रेडियस डिवाइड बूम लेंथ। आपकी डिग्री आ गई 50 की। अब भी 50 की डिग्री आ गई इनर डिग्री, ये वाली इनर डिग्री आ गई। 50 की डिग्री जो होती है ना वो इनर आ गई ये वाली। उसके बाद ये 40 की डिग्री कैसे आ गई? हमेशा 90 डिग्री होती है, सीधी 90 डिग्री होती है। 90 से माइनस करेंगे 50 तो बाकी ऊपर अंदर रह गया जाएगा 40। 40 आउटर डिग्री आ गई, 50 इनर डिग्री आ गई। जो लास्ट शैकल वाली वीडियो मैंने समझाई थी वो यही चीज समझाई थी कि अगर 90 से इनर डिग्री माइनस करें तो आउटर आपकी आती है। और शैकल हमेशा आउटर डिग्री फार्मूला यूज होता है। जब शैकल आप आउटर को यूज करेंगे तो काज करेंगे, साइन नहीं करेंगे। नीचे समझाता हूँ। अभी अभी आप नीचे आते हैं, ये आ गया 90 से 50 माइनस किया तो ऊपर आप देख रहे हैं कि ये 40 हो गया, ये 50 हो गया और ये सारी चीजें आ गई, ये 40 हो गया। अभी ये चीज आप देख रहे हैं 10 डिवाइड साइन 50 2 और ये आगे जो कैपेसिटी है वो कैसे आती है? 10 टन हो गया हमारा लोड, डिवाइड साइन क्यों किया? हम लोग इनर डिग्री लेते हैं, ठीक है। 10 डिवाइड साइन आ गया। आप उसके बाद डिग्री, हमेशा आप डिग्री ले सकते हैं, जितनी भी आपकी डिग्री है वो ले सकते हैं। 10 डिवाइड साइन डिग्री 50 की, तकसीम 2 क्यों किया? आप हम लोगों ने 2 क्यों किया? क्योंकि दो स्लिंग, एक ये स्लिंग यूज हो रही थी, ये दो दूसरी स्लिंग यूज थी। सीधा सीधा एक ही लाइन में 10 टन लोड डिवाइड साइन करना है। जब आप स्लिंग ले रहे हैं तो साइन कर लें। साइन 50 डिग्री डिवाइड 2 जो आपकी जितनी स्लिंग लगी हुई है बराबर करेंगे तो आपका ये एक स्लिंग पे लोड आ जाएगा 50 डिग्री में 6.53 टन। एक स्लिंग डिग्री में इतना लोड इसके ऊपर आएगा, या इतने टन की आप स्लिंग लगा सकते हैं, सेफ आपका कर सकते हैं। अभी आते हैं 10 डिवाइड काज 40 करेंगे। जो बार बार वीडियो में बोलते थे कि लास्ट वाली में लड़के के शैकल की डिग्री अगर 40 है तो वेट बढ़ गया है, अगर 50 है तो 60 है तो कम हो गया। ये वो 60 इनर डिग्री में शो कर रहा था, ये वाली। अभी देखें 10 डिवाइड काज करेंगे, काज आउटर डिग्री करेंगे तो आपकी हमेशा सेम ही आएगी। अगर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 90 डिग्री से इनर डिग्री माइनस करनी है, जो बाकी बचेगी
उसको आप काज भी करेंगे तो सेम ही आएगा, फार्मूला सेम ही यूज होगा। सेम अभी दूसरी तरफ चलते हैं, इस तरफ आते हैं तो मतलब आ जाती है हमारे पास शिफ्ट कॉज डिवाइड। तीन था ये शेकल पॉइंट से लेके इस शेकल पॉइंट जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस वो आ रहा था हमारा 3 मीटर का। मतलब 3 मीटर का हमेशा डिग्री स्लिंग की या शेकल की डिग्री निकालने के लिए आप शेकल आउटर डिग्री लेते हैं, स्लिंग की इनर लेते हैं। एक स्लिंग से दूसरे जो हुक जहाँ पे खड़ी होती है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी डिग्री होगी, वो आपने जो डिस्टेंस बनेगा उसको रेडियस मान लेना है, जैसे मैंने ये रेडियस कंसिडर किया है। उसके बाद आप आ जाएं नीचे फार्मूला में। फार्मूला वही बूम लेंथ निकालने वाला फार्मूला होगा, चाहे आपकी जहाँ पे भी आपने लिफ्टिंग पॉइंट यूज किया हुआ शेकल यूज करनी है, वहां से लेके जहाँ पे हुक सेंटर खड़ी होगी, वो डिस्टेंस जो आपने नाप लेना है वो होगा रेडियस। जो स्लिंग लगेगी वो आपका बूम लेंथ हो जाएगा। ये जो बनती है ये वाली, ये सारी स्लिंग लेंथ। मैंने स्लिंग लेंथ यूज की थी 7.2 मीटर की, और डिस्टेंस था शेकल से लेके ये वाला शेकल से लेके हुक तक 3 मीटर। तो शिफ्ट काज इनवर्स 3 डिवाइड स्लिंग लेंथ आपकी डिग्री आ जाएगी। अब भी यही चीज आप देखें, ये चीज आप देख रहे हैं 90 से वो डिग्री आई 65 माइनस की तो 25 आ गई। 25 क्या आ गई, ये आउटर डिग्री आई। जैसे ये 40 आया था ये वाली, ये 25 आउटर डिग्री आ गई। ये आउटर डिग्री शेकल को यूज, जो लास्ट वाली वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ, ये यूज करते हैं। अभी 25 आउटर आ गई, इनर हो गई 65। अगर आप 65 को लेके साइन करेंगे तो सेम ही आएगा। काज करेंगे तो 25 आउटर डिग्री करेंगे, 10 डिवाइड साइन डिग्री 65 की इनर डिग्री थी, डिवाइड 2 क्या था, हमारी दो स्लिंग लगी हुई है। आप आंसर इक्वल करेंगे तो आपका आंसर 5.52 टन एक स्लिंग पे इस पे वेट आएगा। सेम अभी आउटर डिग्री को लेकर चलते हैं तो 10 डिवाइड काज 25 करेंगे तो सेम ही आपका आंसर आएगा, सेम ही ये जवाब आएगा। मैंने एक ही लाइन में हमेशा एक शॉर्ट फार्मूला इसलिए बताता हूँ। 10 लोड हो गया डिवाइड हमारा हो गया ये 10 10 डिवाइड काज डिग्री आउटर 25 हो गई, डिवाइड 2 लेंथ, दो स्लिंगें लगी हुई हैं, बराबर करेंगे तो आपका एक स्लिंग पे, ये वाली एक स्लिंग पे कितना वेट आएगा मैक्सिमम वो निकल आएगा। या आप इतने टन की स्लिंग लगा सकते हैं तो सेफ उठा लेगा लोड। ये जो 25 आउटर डिग्री होती है, जब आउटर करेंगे तो आपने हमेशा काज लेना है, ठीक है। ये एक थी वीडियो, मतलब है कि नेक्स्ट इस पे चलेंगे कि नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, क्योंकि वीडियो एक पार्ट में लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे, आपको बताएंगे कि कंटेनर में अगर 4 स्लिंग हैं या 3 स्लिंग पे लोड जब डिवाइड करते हैं तो उसकी स्लिंग डिग्री कैसे निकालते हैं, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में आते हैं।